क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर 15 मार्च को होना, तो आज हम बात करेंगे आपके राजनीति के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो आपके 4 सेटों में पूछे जा रहे हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट डी। तो स्टूडेंट सभी सेटों में एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका राजनीति का पेपर 15 मार्च को होना है और इसमें आपको 80 नंबर का मार्क्स मिलेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न रहेंगे, 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला। और साथ ही आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें। तो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 और सेट बी की हम बात करेंगे और साथ ही इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देख लेते हैं कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर में आपके सही विकल्प आने वाले हैं, जिसमें पहला है सामाजिक गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपको केवल एक पर राइट आंसर देना है। तो आपका हो जाएगा दूसरी दुनिया के देश। इसके बाद है वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपका 18 हो जाएगा, 38, 20, 27। तो इसमें राइट आंसर 27 रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता, तो इसमें है जुलाई 1970, जुलाई 1972, अगस्त 1970, अगस्त 1973। तो इसमें आपका हो जाएगा जुलाई 1972। इसके बाद है सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। 193, 195, 198, 200। तो इसमें आपका 193 हो जाएगा। फिर है BWC का पूरा नाम क्या है। बायोलॉजिकल वीपन्स कैविशन। तो आपके स्टूडेंट्स 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से। तो स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं इसके। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे आपके खालिस्तान की, जो कि आपके 7 नंबर की है। और स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी अच्छी जोरदार तरीके से करके जाएं। और जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं तो उसे भी पढ़ लें, तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मार्शल योजना की स्थापना डॉट डॉट है मैं हुई। तो मार्शल योजना की स्थापना कब हुई। तो मार्शल योजना की स्थापना आपकी 1948 में हुई। तो आपका जो खालिस्तान है पहले का राइट आंसर हो जाएगा 1948। इसके बाद दूसरा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। इसके बाद है आपका तीसरा 1988 में पाकिस्तान ने डॉट डॉट मिसाइल का परीक्षण किया। तो गौरी मिसाइल का पाकिस्तान ने परीक्षण किया था। चौथा है आपका भारत में नई आर्थिक नीति डॉट डॉट में अपनाई गई। तो कब अपनाई गई। 1991 में। भारत में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी हो जाएगी श्रीनगर। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो एक खाली स्थान और आपका शेष रह जाता है, 2 रह जाते हैं क्योंकि 7 नंबर की आना है। भारत में डॉट डॉट अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, देख लें। इसके बाद है आपका भारत मूल निवासी के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आप खुद स्वयं से देख लें। और इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ। तो इसका हो जाएगा आपका 15 गणराज्य आसियान की स्थापना। तो इसमें हो जाएगा आपका अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध 1939। द्वितीय राष्ट्र का सिद्धांत शहनवाज भुट्टो। बिहार का अकाल औद्योगिकरण। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है, 6 नंबर की। एक बार देख लें और साथ ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। फिर आते हैं एक शब्द एक वाक्य सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा पहले का पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ। तो आप 1996 लिख लें। इसके बाद आपातकाल क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा देश में आंतरिक व आर्थिक रूप से खतरे की आशंका। देश में आर्थिक या आंतरिक रूप से खतरे की आशंका को आपातकाल कहते हैं। इसके बाद गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है। तो गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण है राष्ट्रीय दलों की आर्थिक कमजोरी।
चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक चिपको आंदोलन के भारत नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो भारत नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इसमें हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सोवियत संघ विघटन का कोई एक परिणाम, तो इसे स्टूडेंट्स आप खुद से देख लेना है। इसके बाद आते हैं आपके सतसत आपके 6 नंबर में है। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से, ये आपका सत्य है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये आपका असत्य है। गोरिल्ला समाज की शुरुआत चारू मजुमदार ने की थी, तो ये आपका रहेगा सत्य। तो स्टूडेंट्स जल्दी से देखते जाएं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये आपका कथन सत्य है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, तो ये भी आपका सत्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 8 प्रमुख अंग हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि 6 प्रमुख अंग हैं, 8 लिखे हैं जी, तो ये असत्य रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके 2-2 नंबर की क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर की क्वेश्चन देख लें। सोवियत संघ विघटन के दो कारण लिखिए 2 नंबर में। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? 2 नंबर में। आतंकवाद किसे कहते हैं? इसका अथवा मानव अधिकार किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूजल संकट के कारण लिखिए। और इसके बाद है आपका आर्थिक उदारीकरण क्या है? इसका अथवा देख लें। वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ताशकंद समझौता क्या था? दल बदल क्या है? आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है? केंद्र शासित राज्यों के नाम। राजा हरिहर सिंह कहाँ के राजा थे? इस प्रकार से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। गठबंधन सरकार की से क्या तात्पर्य है? मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? और सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आसियान के कार्यों को समझाइए। यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य है, समझाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण। भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। और ताशकंद समझौते प्रमुख प्रावधान क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य। और फिर इसके बाद क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाएं। अलगाववादी आंदोलन क्या है, समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये आपके संपूर्ण क्वेश्चन पूर्ण हो जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और जो इसका क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के संपूर्ण सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स का रिवीजन जरूर करें और इस पेपर को भी जरूर पढ़ें, तो आपके जो राजनीति का पेपर है वो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।